पॉलिनोमियल्स चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.3। आज के इस लेसन में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। फर्स्ट 5 क्वेश्चंस हमने प्रीवियस लेसन में सॉल्व किए थे। आज इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 और फिर इसके बाद लास्ट क्वेश्चन तक सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है फाइंड द क्वोशिएंट ऑफ द फॉलोइंग। जैसा आपको पता है कि इससे पहले हम जो बेसिक ऑपरेशंस है जिसमें शामिल है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस तो पढ़ चुके हैं, लेकिन इस एक्सरसाइज में हम डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स को डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6 में अगेन दो पॉलिनोमियल्स गिवन है। फर्स्ट पॉलिनोमियल है a raised to the power 5 minus 1 डिवाइडेड बाई a minus 1। अच्छा, डिवीजन से रिलेटेड मैंने कुछ पॉइंट्स बताए थे पिछले लेसन में भी कि इसमें शामिल होता है डिवाइज़र, डिविडेंड, कोशेंट और रिमाइंडर। ये जो पहला आपको पॉलिनोमियल नज़र आ रहा है a raised to the power 5 minus 1, इसे हम कंसीडर करेंगे डिविडेंड और दूसरा a minus 1 इसे कंसीडर किया जाएगा डिवाइज़र, क्योंकि आप a raised to the power 5 minus 1 को डिवाइड कर रहे हैं a minus 1 से। और इसके अलावा इस सिंबल, डिवीजन सिंबल के अंदर जो आपको नज़र आ रहा है a raised to the power 5 minus 1, यहाँ लिखा जाता है डिविडेंड और इस साइन के बाहर लेफ्ट साइड पे लिखा जाता है डिवाइज़र a minus 5। ऊपर जो आपको नज़र आ रहा है पॉलिनोमियल, ये होगा इन दोनों का कोशेंट और यहाँ नीचे जो ज़ीरो आपको नज़र आ रहा है ये होगा इन दोनों का रिमाइंडर। अच्छा, तो आते हैं डिवीजन की तरफ। लॉन्ग डिवीजन मेथड है। इसमें सबसे पहले मैंने डिवाइज़र लिखा a raised to the power 5 minus 1, सॉरी डिविडेंड, और डिवाइज़र a minus 1। हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके थे कि स्टेप 1 ये था कि फर्स्ट टर्म जो है वो डिविडेंड का वो है a raised to the power 5। मैं इस डिवाइज़र के फर्स्ट टर्म a को किस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करूं टू मेक इट a raised to the power 5, यानी a को मुझे कन्वर्ट करना है a raised to the power 5 में, तो मैं a को किस टर्म से मल्टीप्लाई करूं ताकि मेरे पास a जो है वो a raised to the power 5 में कन्वर्ट हो। अच्छा, अगर मैं a को a raised to the power 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो फिर इनकी मल्टीप्लिकेशन ऐसे होगी a मल्टीप्लाई बाई a और इनके जो एक्सपोनेंट्स है 4 + 1, यहाँ a का एक्सपोनेंट 1 है, 4 + 1 5, यानी a मल्टीप्लाई बाई a raised to the power 5 कितना बनेगा, a मल्टीप्लाई बाई a raised to the power 4, ये बनेगा a raised to the power 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे a को डिवाइज़र के फर्स्ट टर्म a को मल्टीप्लाई करना होगा a raised to the power 5 से 4 से, जिससे ये डिविडेंड का फर्स्ट टर्म a raised to the power 5 बनेगा। ठीक, तो यहाँ कोशेंट पे मैं लिखता हूँ a raised to the power 4 और जब मैं इसे a के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो प्रोडक्ट a raised to the power 5 को मैं फर्स्ट टर्म, डिविडेंड के फर्स्ट टर्म के नीचे a raised to the power 5 लिखूंगा। इसके बाद अब डिवाइज़र के साथ -1 भी है, तो आपने जो कोशेंट पे लिखा हुआ a raised to the power 4, इसे -1 के साथ भी मल्टीप्लाई करना होगा, तो -1 मल्टीप्लाई बाई a raised to the power 4, ये बनेगा -a raised to the power 4। अच्छा, अब -a raised to the power 4 मैं इस -1 के नीचे नहीं लिखूंगा बिकॉज ये कांस्टेंट टर्म है और ये वेरिएबल टर्म है, अनलाइक टर्म्स है, तो लिहाजा मैंने इसको थोड़ा सा आगे लिख लिया। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप बेशक इसके नीचे लिखे, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि ये अनलाइक टर्म्स है, ये ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। डिवीजन में आपको पता है कि प्रोडक्ट के बाद अगला स्टेप होता है सब्ट्रैक्शन का, तो लिहाजा मैं इस a raised to the power 4 यानी -a raised to the power 4 को थोड़ा सा डिस्टेंस देके आगे लिखूंगा, जिससे ये बात वाजे हो जाएगी कि मैं इन दोनों को अगले स्टेप में सब्ट्रैक्ट या ऐड नहीं करने जा रहा बिकॉज ये अनलाइक टर्म्स है। अच्छा जी, अगला स्टेप है सब्ट्रैक्शन का। वी नो दैट जब भी आप पॉलिनोमियल्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सेकंड जो पॉलिनोमियल होता है उसके आप सिंबल्स को चेंज कर देते हैं। जैसे a raised to the power 5 यहाँ पॉजिटिव टर्म है, आप साइन चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा नेगेटिव टर्म, और a raised to the power 4 नेगेटिव टर्म है, साइन चेंज करेंगे तो बनेगा पॉजिटिव टर्म। ये एसेंशियल है, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। जब भी आप पॉलिनोमियल्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो सेकंड पॉलिनोमियल होता है उसके साइन को चेंज कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, पॉजिटिव को नेगेटिव और नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देते हैं। अच्छा, इसके बाद आप देखिए ये पॉजिटिव a raised to the power 5 और नेगेटिव a raised to the power 5 ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास रह जाएगा अब a raised to the power 4 minus 1। अब ये जो a raised to the power 4 है इसे नेगेटिव नहीं, अब इसे कंसीडर करेंगे पॉजिटिव, क्योंकि आपने साइन चेंज कर दिया। साइन चेंज करने का मतलब है अब आप इसे पॉजिटिव a raised to the power 4 कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले आप इस वेरिएबल टर्म को लिखेंगे a raised to the power 4 और उसके बाद -1 को लिखेंगे बिकॉज ये दोनों मैंने बताया आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, तो लिहाजा इन्हें इसी सीक्वेंस में लिखेंगे।
पहले वेरिएबल टर्म ए रेज टू द पावर 4 और इसके बाद जो यहाँ पर डिविडेंड के साथ जो रिमेनिंग टर्म है -1 वो इसके साथ लिख देंगे। अगले स्टेप पे चलते हैं। अगेन मुझे ए को किस टर्म से मल्टीप्लाई करना होगा टू मेक इट ए रेज टू द पावर 4। जैसे मैंने ए को ए रेज टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई किया था टू गेट ए रेज टू द पावर 5। अब मेरा क्वेश्चन है कि ए को मैं किस वेरिएबल टर्म से मल्टीप्लाई करूं टू गेट ए रेज टू द पावर 4। डेफिनेटली मुझे ए को ए रेज टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। प्लस यहाँ पर ए रेज टू द पावर 4 क्या है, पॉजिटिव टर्म है, तो लिहाजा मैं ए को पॉजिटिव ए रेज टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। अगर ये नेगेटिव ए रेज टू द पावर 4 होता तो मुझे ए को नेगेटिव ए रेज टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली यही टर्म चाहिए विद द सेम साइन। अगर ये पॉजिटिव है तो मुझे पॉजिटिव ए रेज टू द पावर 4 चाहिए होगा, और अगर ये नेगेटिव है तो मुझे नेगेटिव ए रेज टू द पावर 4 रिक्वायर्ड होगा। एनी हाउ ए मल्टीप्लाई बाई ए क्यूब, यहाँ क्वोशंट के साथ मैंने नया टर्म ऐड कर दिया। ए क्यूब मल्टीप्लाई बाई ए और ए मल्टीप्लाई बाई ए क्यूब इज ए रेज टू द पावर 4। अब ये जो नया क्वोशंट है मैं इसको एरो लगा देता हूँ ताकि आपको यहाँ पर कंफ्यूज ना हो आप इससे। अब ये जो नया टर्म है ए रेज टू द पावर 3, इसे आप -1 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे आपने ए रेज टू द पावर 4 को पहले ए और फिर -1 के साथ मल्टीप्लाई किया था। तो जब आपने ए क्यूब को ए से मल्टीप्लाई किया तो प्रोडक्ट बना ए रेज टू द पावर 4, इसी के नीचे लिखेंगे आप। इसके बाद ए क्यूब मल्टीप्लाई बाई -1, तो पहले साइन माइनस इंटू प्लस माइनस, ए क्यूब मल्टीप्लाई बाई 1 इज ए क्यूब। अगेन मैंने ए क्यूब को -1 के नीचे नहीं लिखा, थोड़ा सा डिस्टेंस पे लिखा है। इसकी वजह यह है कि ये अनलाइक टर्म्स हैं, आप इन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप इसके नीचे भी लिखेंगे तो इसमें कोई ख़राबी नहीं है, कोई एरर नहीं है, ये रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अभी इसके बाद अगला स्टेप सब्ट्रैक्शन का है, तो मैं सिंबल्स चेंज कर देता हूँ। ये ए पावर 4 पॉजिटिव है, बन जाएगा नेगेटिव, और ए रेज टू द पावर 3 नेगेटिव टर्म है तो ये बनेगा पॉजिटिव। अब ये कंसीडर होगा नेगेटिव ए रेज टू द पावर 4 और ये टर्म कंसीडर होगा पॉजिटिव ए क्यूब। तो अगेन नेगेटिव ए रेज टू द पावर 4 और पॉजिटिव ए रेज टू द पावर 4 विल कैंसल ईच अदर आउट। वी लेफ्ट विद पॉजिटिव ए क्यूब -1, पहले वेरिएबल टर्म और इसके बाद रिमेनिंग टर्म ऑफ द रिमाइंडर -1। मूव करते अगले स्टेप की तरफ। अब मुझे ए को किस टर्म से मल्टीप्लाई करना होगा टू गेट पॉजिटिव ए क्यूब, तो डेफिनेटली सिंपल है, मुझे यहाँ पर चाहिए होगा पॉजिटिव ए स्क्वायर, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे गलती से नेगेटिव साइन ऐड कर दिया बिकॉज ये पॉजिटिव ए क्यूब है, तो मैं इसे कन्वर्ट कर देता हूँ पॉजिटिव साइन में, ठीक है ना। पॉजिटिव साइन को इसको मैं बनाता हूँ प्लस, ये ठीक है ना। यानी अगर मैं ए को पॉजिटिव ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वी गेट पॉजिटिव ए क्यूब। सो लेट्स डू इट। पॉजिटिव ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ए, पॉजिटिव ए क्यूब, इसी के नीचे आप लिखेंगे, और इसके बाद पॉजिटिव ए स्क्वायर को, ये नया क्वेश्चन है, पॉजिटिव ए स्क्वायर को आप मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो ये बनेगा -a स्क्वायर, बिकॉज माइनस प्लस माइनस और ए स्क्वायर। अगेन मैंने ए स्क्वायर को -1 के नीचे नहीं लिखा बिकॉज ये अनलाइक टर्म्स है, तो मैं ए स्क्वायर को थोड़ा सा आगे लिख देता हूँ, ठीक है ना, ताकि डिफ्रेंशिएट हो, फ़र्क हो। ये कांस्टेंट टर्म है और ये वेरिएबल टर्म है। सब्ट्रैक्शन है तो मैं साइन चेंज कर देता हूँ, ये पॉजिटिव ए क्यूब था बनेगा नेगेटिव ए क्यूब, और ये नेगेटिव ए स्क्वायर था तो बन जाएगा पॉजिटिव ए स्क्वायर। वी नो दैट पॉजिटिव ए क्यूब एंड नेगेटिव ए क्यूब दे विल कैंसल ईच अदर आउट। वी लेफ्ट विथ पॉजिटिव ए स्क्वायर -1। ये आप कंटिन्यू करेंगे जब तक आपके पास रिमाइंडर 0 ना आ जाए। अगेन अब अगला क्वेश्चन मेरा ये है, ये यहाँ पर पॉजिटिव ए स्क्वायर है, मैं ए को किस टर्म से मल्टीप्लाई करूँ टू गेट ए स्क्वायर, पॉजिटिव ए स्क्वायर। तो डेफिनेटली अगर मैं ए को मल्टीप्लाई करता हूँ पॉजिटिव ए से तो मेरे पास बनेगा यहाँ पर पॉजिटिव ए स्क्वायर, जबकि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है नेगेटिव ए, तो इसका मतलब है अगेन ये गलत है, इसे मैं फिर प्लस साइन में कन्वर्ट कर देता हूँ, ये रहा प्लस ए, ठीक है ना। सो ए मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर, देखिए यहाँ पर प्लस ए है, अगर ये नेगेटिव ए होता तो फिर हम यहाँ पर नेगेटिव ए के साथ इसे मल्टीप्लाई कर लेते। एनी हाउ ये पॉजिटिव ए स्क्वायर है, सो ए मल्टीप्लाई बाई ए इज ए स्क्वायर। मैं ए स्क्वायर को ए स्क्वायर के नीचे लिखूंगा बिकॉज ये लाइक टर्म्स है, और इसके बाद अब प्लस ए को -1 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस इंटू प्लस, ये माइनस, और ए मल्टीप्लाई बाई 1 इज ए, यानी प्लस ए मल्टीप्लाई बाई -1 -a,
वंस अगेन पॉजिटिव ए स्क्वायर एंड नेगेटिव ए स्क्वायर ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास अब यहाँ पे रह जाएगा प्लस ए माइनस वन, ठीक है ना, ए माइनस वन। अगर आप गौर करें तो डिवाइज़र भी ए माइनस वन है, तो ये बहुत ही सिंपल है, ए माइनस वन को किस टर्म से मल्टीप्लाई करें टू गेट ए माइनस वन। तो आप यहाँ पर देखिए ए क्या है, पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली आप ए को पॉजिटिव वन से मल्टीप्लाई करेंगे, जबकि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस वन। यहाँ मैंने ये जानबूझ कर किया है ताकि मैं आपको ये समझा सकूं कि अगर टर्म के साथ साइन पॉजिटिव है तो आप कोशेंट पे पॉजिटिव टर्म ऐड करेंगे, और अगर इस टर्म के साथ साइन नेगेटिव है तो आप यहाँ पर नेगेटिव साइन ऐड करेंगे। मैं इसे कन्वर्ट कर देता हूँ पॉजिटिव साइन में, तो मैं मल्टीप्लाई करूँगा ए को प्लस वन से, तो ए मल्टीप्लाई बाय वन इज़ ए प्लस ए, ठीक है ना। और इसी तरह प्लस वन मल्टीप्लाई बाय माइनस वन, प्लस माइनस माइनस, वन वन जार वन, यानी माइनस वन। और सब्ट्रैक्शन से पहले जब आप साइन चेंज करेंगे तो पॉजिटिव ए बनेगा नेगेटिव ए और नेगेटिव वन बन जाएगा पॉजिटिव वन। अब चूंकि पॉजिटिव ए और नेगेटिव ए एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और इसके साथ साथ नेगेटिव वन पॉजिटिव वन भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो रिमाइंडर आ जाएगा ज़ीरो। तो इन दोनों पोलिनोमियल्स का जो कोशेंट है वो क्या बना, ए रेज़ टू द पावर 4 प्लस ए रेज़ टू द पावर 3 प्लस ए रेज़ टू द पावर 2 प्लस ए प्लस 1। मूव करते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट पोलिनोमियल है 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, जबकि सेकेंड पोलिनोमियल है 3x माइनस 2। फर्स्ट पोलिनोमियल होगा हमारा डिविडेंड, जबकि सेकेंड लीनियर पोलिनोमियल होगा हमारा डिवाइजर। तो फर्स्ट टर्म है 3x और 3x को मुझे कन्वर्ट करना है 3x क्यूब में। तो अगर मैं 3x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, जिसका मतलब होगा 3 वन जार 3। और जब आप x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो दरअसल आप इनके एक्सपोनेंट्स यानी पावर्स को ऐड करेंगे। 2 प्लस 1 3, यहाँ पावर 1 है, अंडरस्टूड है, शो नहीं है, तो इसका मतलब है एक्सपोनेंट 1 है। तो 3x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर 3x क्यूब, एग्जैक्टली फर्स्ट टर्म बन रहा है, तो मैं 3x क्यूब को 3x क्यूब के नीचे ही लिखूंगा। अब एक्स स्क्वायर जो आपका पहला कोशेंट है उसे -2 से भी तो मल्टीप्लाई करना होगा, तो -2 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर -2x स्क्वायर। अब ये टर्म भी एक्स स्क्वायर है, तो -2x स्क्वायर को मैं एक्स स्क्वायर वाले टर्म के नीचे लिखूंगा बिकॉज ये लाइक टर्म्स है, ठीक। अगला स्टेप है सब्ट्रैक्शन का, तो मैं साइन चेंज करूंगा इस सेकंड पॉलिनोमियल 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर के। 3x क्यूब पॉजिटिव है तो साइन चेंज हो जाएगा नेगेटिव में, और 2x स्क्वायर नेगेटिव है तो साइन चेंज कर देंगे पॉजिटिव में। अब पॉजिटिव 3x क्यूब और नेगेटिव 3x क्यूब ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और यहाँ पर x स्क्वायर भी पॉजिटिव है और 2x स्क्वायर भी पॉजिटिव है। इसे अब आप नेगेटिव कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि आपने साइन चेंज कर दिया। कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का 1 है तो 2 प्लस 1 3। आपको पता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में वेरिएबल एज इट इज़ रहता है, आप सिर्फ कोएफिशिएंट्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 2 प्लस 1 3x स्क्वायर विल रिमेन द सेम। उसके बाद डिविडेंड के साथ जो रिमेनिंग टर्म्स है प्लस x माइनस 2, इसे आप यहाँ रिमाइंडर पे शिफ्ट कर देंगे। तो अब पोलिनोमियल है 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। अब आते हैं अगले स्टेप की तरफ। 3x को अब किस टर्म से मल्टीप्लाई करें टू गेट 3x स्क्वायर। अब 3x तो यहाँ पर है, मुझे सिर्फ x को स्क्वायर बनाना है, तो मैं 3x को x के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। y प्लस एक्स बिकॉज 3x स्क्वायर पॉजिटिव टर्म है, तो 3x मल्टीप्लाई बाय x 3x स्क्वायर एग्जैक्टली इस टर्म के नीचे आ जाएगा। अब x को -2 के साथ भी तो मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस माइनस माइनस x मल्टीप्लाई बाय 2 2x। अब ये प्लस x के नीचे मैं 2x लिखने जा रहा हूँ बिकॉज ये दोनों लाइक टर्म्स है, जिसका मतलब है ये ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। अगले स्टेप में जा रहे हैं सब्ट्रैक्शन की तरफ, तो मैं साइन चेंज कर देता हूँ। सेकंड पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस 2x के। 3x स्क्वायर पॉजिटिव टर्म है तो चेंज कर देंगे नेगेटिव साइन में, और 2x नेगेटिव टर्म है तो इसे मैं चेंज कर देता हूँ पॉजिटिव टर्म में। अब अगेन आपको पता है कि पॉजिटिव 3x स्क्वायर और नेगेटिव 3x स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपके पास रह जाएगा यहाँ x का कोएफिशिएंट 1 है और 2x भी पॉजिटिव है, तो 2 प्लस 1 3x माइनस 2, इसे आप शिफ्ट कर देंगे रिमाइंडर पे। अब यहाँ पे देखिए रिमाइंडर 3x माइनस 2 है और डिवाइजर भी 3x माइनस 2 है, तो इसका मतलब है मुझे 3x माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि यहाँ पर मेरे पास 3x माइनस 2 ही आ जाए। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 3x मल्टीप्लाई बाय 1 3x और -2 मल्टीप्लाई बाय प्लस 1 -2। साइन जब आप चेंज करेंगे तो 3x पॉजिटिव है, बन जाएगा नेगेटिव टर्म,
और 2 नेगेटिव टर्म है तो बन जाएगा पॉजिटिव टर्म। अपोजिट साइन होने की वजह से 3x माइनस 3x और -2 + 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो क्वोशंट क्या बना आपके पास, आंसर क्या बना इन दोनों पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करने के बाद, x² + x + 1। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अगेन 2 पॉलिनोमियल्स गिवन है, 2x² + 9x + 10। ये होगा हमारा डिविडेंड पहला पॉलिनोमियल, और इसे हम डिवाइड करने जा रहे हैं लीनियर पॉलिनोमियल x + 2 से। तो सबसे पहले देखिए डिविडेंड में है 2x² और डिवाइजर का पहला टर्म है x। तो मुझे किस टर्म को मल्टीप्लाई करना चाहिए x के साथ जिससे ये x बन जाए 2x²। तो x को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ प्लस 2x से, तो 2x मल्टीप्लाई बाई x 2x², बिकॉज x मल्टीप्लाई बाई x इस x का भी एक्सपोनेंट या पावर 1 है और इस x का भी एक्सपोनेंट और पावर 1 है, तो 1 + 1 2, यानी 2x मल्टीप्लाई बाई x 2x²। अब 2x² 2x² के नीचे ही लिखा जाएगा बिकॉज ये लाइक टर्म्स है। अगला स्टेप 2x को +2 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज यहाँ पर 2 टर्म्स है इस पॉलिनोमियल के साथ x + 2। तो जो भी क्वोशंट आएगा दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 2x मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 = 4 और x। 4x को मैं लिखूंगा 9x के नीचे बिकॉज ये लाइक टर्म्स है, ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। एनी हाउ अब आते हैं सब्ट्रैक्शन की तरफ। तो मैं साइन चेंज करता हूँ 2x² + 4x को। 2x² becomes -2x² एंड पॉजिटिव 4x becomes -4x। आपको पता है कि पॉजिटिव 2x² और -2x² एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अब आते हैं +9x और -4x। ये अब +4x नहीं बल्कि -4x कंसीडर होगा। तो 9x से 4x सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5x रह जाएगा। पॉजिटिव 5x इसलिए बिकॉज 9 जो है वो 4 से ज़्यादा है और 9 के साथ प्लस साइन। यहाँ प्लस माइनस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। उसके बाद +10 डिविडेंड के साथ उसे आप शिफ्ट कर देंगे रिमाइंडर पे। अब आपके पास है 5x + 10। अब क्वेश्चन ये है कि x को किस टर्म से मल्टीप्लाई करें या x को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें टू गेट 5x। डेफिनेटली 5 के साथ ही मल्टीप्लाई करना होगा। 5 मल्टीप्लाई बाई x 5x। अब इस +5 को +2 के साथ भी तो मल्टीप्लाई करना होगा ना, तो प्लस इंटू प्लस प्लस 5 2 ज़र या 2 5 ज़र 10। अब आते हैं सब्ट्रैक्शन की तरफ। तो मैं साइन चेंज कर देता हूँ, पॉजिटिव 5x बन जाएगा -5x और पॉजिटिव 10 बन जाएगा -10। और आपको पता है अपोजिट साइंस की वजह से +5x -5x और पॉजिटिव 10 और -10 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, रिमाइंडर रह जाएगा 0। तो इन दोनों पॉलिनोमियल्स का क्वोशंट क्या बना 2x + 5। मूव करते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। 2 पॉलिनोमियल्स गिवन है 20r³ -17r² + 28r -15 डिवाइडेड बाय 5r -3। अच्छा जी, इसे डिवाइड करने के लिए मैं फर्स्ट पॉलिनोमियल को लेता हूँ डिविडेंड और सेकंड पॉलिनोमियल को लेता हूँ डिवाइजर। कुछ बुक्स में ये जो पॉलिनोमियल है यहाँ आई थिंक लिखा हुआ है 25r, लेकिन जब आप 25r से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो वो सॉल्व होता ही नहीं, मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आता। लेकिन कुछ बुक्स में ये वैल्यू सही तरह से इंसर्ट है यानी 28r, और मेरे ख्याल से यहाँ पर 15 में भी डिफरेंस आ रहा है, कहीं पे +15 लिखा हुआ है तो कहीं पे -15। बहरहाल ये वो पॉलिनोमियल है जिससे आप 5r -3 को डिवाइड करेंगे तो आंसर विद रिमाइंडर 0 आएगा। तो मैंने इसी को चूज़ किया हुआ है 20r³। अगर बुक में करेक्शन है तो उसे आप ठीक कर सकते हैं। -17r² + 28r -15 ये होगा डिविडेंड और 5r -3 ये होगा डिवाइजर। अब 5r को किस टर्म से मल्टीप्लाई करें टू गेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड 20r³। तो डेफिनेटली 5 4 ज़र 20, r मल्टीप्लाई बाई r² r³। तो मुझे 5r को 4r² के साथ मल्टीप्लाई करना होगा जिससे मेरे पास 20r³ बन जाएगा। पॉजिटिव 20r³ चाहिए तो इसलिए पॉजिटिव 4r² से मल्टीप्लाई करूँगा। 4r² मल्टीप्लाई बाई 5r, 4 5 ज़र 20, r² मल्टीप्लाई बाई r r³ 20r³। अब इस 4r² को आप -3 के साथ भी तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस माइनस 3 4 ज़र और 4 3 ज़र 12r² एज इट इज। अब मैं 12r² को 17r² के नीचे लिखूंगा बिकॉज दे आर लाइक टर्म्स, सो वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट देम इजीली। We know that positive r³ and negative r³ they will cancel each other out. Next, -17r² and positive 12r². Unlike signs है तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 12r² को
17r स्क्वायर से। डिफरेंस रह जाएगा 5r स्क्वायर। अब 17 इज ग्रेटर देन 12। मैं -17 की बात नहीं कर रहा, नेगेटिव नंबर हमेशा पॉजिटिव नंबर से छोटे होते हैं, लेकिन मैं सिर्फ 17 की बात कर रहा हूँ। 17 12 से बड़ा है, 17 के साथ नेगेटिव साइन है, इसलिए जो डिफरेंस होगा 5r स्क्वायर उसके साथ भी नेगेटिव साइन लगेगा। अगर ये होता 17r स्क्वायर माइनस 12r स्क्वायर, ठीक है ना, तो फिर यहाँ पर लिखते हैं हम +5r स्क्वायर, बिकॉज 17 पॉजिटिव होता उस वक्त। अब 17 नेगेटिव है तो लिहाजा डिफरेंस के साथ भी नेगेटिव साइन लगेगा। बाकी जो डिविडेंड के साथ टर्म्स है +28r -15, उसे आप एज इट इज रिमाइंडर के साथ लिखेंगे। अब पोलिनोमियल है -5r स्क्वायर +28r -15। अगला स्टेप, 5r को मैं किस टर्म से मल्टीप्लाई करूं टू गेट -5r स्क्वायर। देखिए -5r स्क्वायर चाहिए मुझे, तो मैं 5r को -r से मल्टीप्लाई करूंगा। -r इसलिए मुझे -5r स्क्वायर चाहिए। तो चलिए जी, प्लस माइनस माइनस 5r पॉजिटिव है तो प्लस माइनस माइनस 5r मल्टीप्लाई बाई r। यहाँ r का कोएफिशिएंट 1 है, जिसका मतलब होगा 5 1 ज़ार 5, और r मल्टीप्लाई बाई r स्क्वायर। -5r स्क्वायर को -5r स्क्वायर के नीचे लिखेंगे, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली यही फर्स्ट टर्म चाहिए था, इसीलिए तो मैंने इसे -r से मल्टीप्लाई किया। अब -r को -3 के साथ भी तो मल्टीप्लाई करना होगा, तो सबसे पहले साइड माइनस माइनस प्लस, r मल्टीप्लाई बाई 3 और 3 मल्टीप्लाई बाई r 3r। इसे 28r के नीचे लिखेंगे आप, क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। अगले स्टेप की तरफ मूव करते सब्ट्रैक्शन हो रही है, तो लिहाजा आप साइन चेंज कर देंगे सेकंड पॉलिनोमियल की। -5r स्क्वायर ये बन जाएगा +5r स्क्वायर, और +3r बन जाएगा -3r। अब आपको पता है कि -5r स्क्वायर और +5r स्क्वायर ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और अब 28r पॉजिटिव है और 3r नेगेटिव है। अनलाइक साइन है तो 28 से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बीच में रह जाएगा 25r। 28 3 से ज़्यादा है, 28 पॉजिटिव साइन के साथ है, तो डिफरेंस भी पॉजिटिव 25r ही होगा। यहाँ ये गलती मत कीजिएगा, प्लस माइनस माइनस हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। उसके बाद -15 एज इट इज़ आप नीचे उतार देंगे रिमाइंडर के साथ। 25r -15, मुझे +25r -15 चाहिए, तो मैं ऐसे करता हूँ कि मैं 5r को मल्टीप्लाई करता हूँ +5 से। +5 इसलिए क्योंकि यहाँ 25 पॉजिटिव टर्म है, अगर ये नेगेटिव होता तो मैं -5 से मल्टीप्लाई करता, ठीक। तो 5 5 ज़ार 25r, ये बन जाएगा 25r। इस 25r के नीचे लिखेंगे लाइक टर्म। इसके बाद +5 को -3 से भी तो मल्टीप्लाई करना होगा, तो माइनस प्लस माइनस एंड 5 3 ज़ार 15, तो आप इस -15 को -15 के नीचे लिखेंगे। अगला स्टेप चूंकि सब्ट्रैक्शन का है, तो लिहाजा मैं साइन चेंज कर देता हूँ सेकेंड पॉलिनोमियल 25r -15 के। 25r पॉजिटिव टर्म है तो बन जाएगा नेगेटिव टर्म, और -15 नेगेटिव टर्म है तो बन जाएगा पॉजिटिव 15। आपको पता है कि अपोजिट साइंस की वजह से पॉजिटिव 25r और नेगेटिव 25r, नेगेटिव 15 और पॉजिटिव 15 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, रिमाइंडर आ जाएगा 0, जिससे ये पता चला कि इन दोनों पॉलिनोमियल्स को जब आप डिवाइड करते हैं तो इनका कोशंट है 4r स्क्वायर -r +5, और यही आपका फाइनल आंसर है।